फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे RHD यानी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें रूमेटिक फ़ीवर होता है, इन्फ्लामेटरी फ़ीवर होता है। और हम ये बच्चों में पढ़ रहे हैं तो ये क्या 14 साल से पहले होती है, उसको यंग एज बोल सकते हैं। और ये कैसी होती है, ऑटो इम्यूनो इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। ये इफ़ेक्ट करती है अपने कनेक्टिव टिश्यू को। इसमें क्या होता है, एंटीजन वायरस या एंटीबॉडी जो भी हमारी बॉडी में, नोज़ में, गले में जाता है, वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जिससे क्या होता है, GABHIS जो है, इसका जो है वो हमें प्रॉब्लम देता है, गले में जाके क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये इसको हम बोलते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। GABHS का मतलब क्या है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीजन की फ़ोटो ले लेती है। ठीक है ना, मतलब उसको अब याद रहता है कि ये एंटीजन है। ठीक है ना, इसको अंदर नहीं घुसने देना है, अगर कोई है तो उसको मारना है। एंटीबॉडी ऐसा होती है, एंटीजन की फ़ोटो लेती है। फिर क्या होता है, जब ये हमारे गले में जाता है तो 2 से 4 वीक के बाद में क्या होता है, 99% तो किसी में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक बच्चे में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। उसके लेग में क्या आती है, सूजन आ जाती है, उसके घुटने में पेन होता है। तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, तो फिर वो जांच करवाता है, तब पता चलता है उसको क्या है, रिमोटिक डिजीज़ है। ठीक है, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ ऐसे पता चलता है। इसमें हम हिस्ट्री क्या लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, सोर थ्रोट 2 to 4 वीक एगो, पैरालाइटिक। और कोज किसकी वजह से होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। और फिर क्या होता है इसके अंदर, फिटल हेड सरकम राइट, सॉरी ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, लेफ्ट, ये इसको छोड़ो। फिर क्या है, मोस्टली इफेक्टेड क्या होता है इसमें, जॉइंट, ब्रेन, स्किन और हार्ट होता है हमारी शरीर में। रिमोटेटिक फीवर में कौन कौन होता है, जॉइंट, ब्रेन एंड स्किन और हार्ट होता है। फिर क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स में हम क्या है, जॉनसन क्राइटेरिया देखेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। सबसे पहले है मेजर क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, 5 सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले है अर्थराइटिस क्या होता है, मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स होता है जो माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस करता है, माइग्रेशन करता है, अर्थलेजिया करता है, जॉइंट पेन होता है, रिसीबल होता है, अर्थराइटिस क्या होता है, रिसीबल होता है। सेकंड होता है कोरिया 100% इसका सिम्टम है। अगर कोरिया हो रहा है, ब्रेन की अबनॉर्मल एक्टिविटी को कोरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डांस लाइक मूवमेंट होता है, और इसको कोरिया में ऐसे ऐसे डांस करता है, सडनली कोरिया आता है एकदम से, और इसमें डांस करने लग जाता है। ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का एक मेनली कोज मतलब सिम्टम्स है। फिर ये क्या है, ज़्यादातर ये फीमेल चाइल्ड में मोर देन मेल में होता है, मतलब फीमेल में ज़्यादा। ओनली सिम्टम दैट कन्फर्म रिमेटिक फीवर, ये कन्फर्म करता है कि रिमेटिक फीवर है। फिर है रिवर्सिबल सिम्टम, इसके रिवर्सिबल सिम्टम होते हैं। फिर है सब क्यूटिनस नोड्यूल्स होते हैं, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स स्ट्रक्चर इन सब क्यूटिनियस टिश्यू। फिर क्या होता है, रिदमा मार्जिनम, इट इज़ ए इरिथमा बॉर्डर ऑफ द बॉडी स्किन। इसमें हार्ट क्या होता है, कार्डियाइटिस, हार्ट में क्या हो जाता है, कार्डियाइटिस या पेनक्राइटिस हो जाता है, पेनक्रियाटिस हो जाता है, एपिकार्डियस हो जाता है, मायोकार्डियस हो जाता है। इसमें क्या होता है, मिट्रल वॉल इफेक्ट होता है। और प्रॉब्लम, अगर इंडोकार्डियसिस में प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वॉल ख़राब हो जाता है, मिट्रल वॉल ख़राब हो जाता है। इपी मायो तक हो तो ठीक है, हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्रल वॉल ख़राब हो जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर है माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है, फीवर आता है, मॉडरेट फीवर आता है, फिर
अर्थरेजिया होता है जिसमें जॉइंट पेन होता है, अर्थरेजिया। इंक्रीज ESR यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट हो जाती है। और प्रेजेंट होता है CPP यानी कि सी रिएक्शन प्रोटीन, CRP यानी कि सी रिएक्शन प्रोटीन होती है इसके अंदर। प्रोलोंग PR इंटरवेंशन हो जाता है। प्रोलोंग PR इंटरवेंशन यानी कि 0.20 सेकेंड से भी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड्स होता है। फिर ESR क्या होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। इसमें क्या होता है जो एक हम लेते हैं क्या ब्लड के लिए जो लेते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, सिरिंज नहीं बोलते उसको, है ना कुछ बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड लेते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर 1 आवर के बाद में हम देखते हैं कि नीचे क्या हो जाता है सोलिमिडेशन हो जाता है यानी कि जो बड़ी बड़ी RBC होती है वो क्या चली जाती है नीचे चली जाती है। और 0 से 20 mm हर नॉर्मल। फिर इसको हम कैसे लिख देते हैं, जितना ESR यानी कि इरिथ्रोसाइटो सेडिमेशन रेट होगी उतनी RBC क्या होगी कम होगी, नंबर ऑफ RBC। इन्फेक्शन में क्या होता है रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, क्या होता है रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिर हम इसको देखते कैसे हैं 1 और 2 मेजर क्राइटेरिया हो तब हम मानते हैं, और 2 माइनर क्राइटेरिया हो तब हम मानते हैं। और प्लस प्रेजेंट होता है थ्रोड सब स्पम कल्चर यानी कि GABH हो और एलिवेट हो, इंक्रीज हो SLO यानी कि एंटी स्टेप्टोलाइलिन इंक्रीज हो तब होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे पेशेंट को, और पेनिसिलिन G देंगे, नेरो स्पेक्ट्रम देंगे, एंटी डायलेबल देंगे। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो तो भी हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इफ़ पेनिसिलिन रिएक्शन देखेंगे और उसका एग्जांपल क्या होगा इरिथ्रोमाइलिन। और जो भी हमारी जो हम टैबलेट वगैरह लेते हैं ना उस पर अगर लाल कलर की टैबलेट पे निशान है, लाल हरा और लाल होता है ना, तो लाल वाली बढ़ती हमें आदत दे देती है, तो ऐसी वाली चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब पट्टी वाली, लाल पट्टी वाली हमें नहीं लेनी चाहिए। फिर माइक्रोगोल्यूल्स ऑर्गन्स, फिर क्या है इफ़ क्लाइंट हैव इंडोकार्डाइटिस रिमेशन, तो कौन बनाता है रिमेशन कम होता है, डिजीज़ प्रेजेंट होती है पर सिम्टम कम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है इंडोकार्डाइटिस होता हो पेशेंट को तो हम ये सब दवाई देते हैं तो क्या हो जाता है रिमिएशन हो जाता है। रिमिएशन का मतलब सिम्टम कम हो जाते हैं लेकिन डिजीज़ तो प्रेजेंट रहती है। फिर रिलेप्स कैसे होगा एग्जर्वेशन यानी कि इंक्रीज हो जाना सिम्टम का वापस। रिलीवेंस यानी कि एक्सोसिरिटेन का मतलब इंक्रीज होना सिम्टम वापस। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे लाइफ लॉन्ग उसको प्रोफाइलेटिक पेनिसिलिन देंगे IM एवरी 21 डेज। और फिर क्या है स्टेरॉइड्स देंगे, क्या देंगे स्टेरॉइड में क्या है ओमेनोकोट्राइड नाम की है जिसको हम पेरुसुडोलोंगन बोलते हैं या पेरिसुडन बोलते हैं। ये हम स्टेरॉइड देते हैं, ये क्या करता है हेल्प इन डिक्रीज इन्फ्लामेटरी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को कम करता है। ठीक है, टाइम लगता है 3 वीक ठीक होने में 21 दिन, और इसको हम एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते हैं किसको स्टेरॉइड को। स्टेरॉइड में कौन ये पिरोनोसोलोन को हम एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते हैं वरना ये हमारी बॉडी में सीवियर रिएक्शन सिम्टम शो करेगा। तो देखो फर्स्ट दिन हम क्या करेंगे 30 mg देंगे, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2, ऐसे कर करके धीरे धीरे इसको कम करेंगे। फिर लॉन्ग टाइम साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है, लेकिन ये भी ठीक हो जाता है बाद में।
इम्यूनोसप्रेंट क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है और न्यूट्रोफिल होती है, दोनों क्या करती है, आपस में रिएक्शन करती है। फिर क्या, एस्प्रिन देंगे, एनाल्जेसिस देंगे और एसिटल एसिटाइलिन एसिड देंगे और बेड रेस्ट कराएंगे पेशेंट को। ठीक है, ये था हमारा रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़। इसको हम और भी देखेंगे आगे। थैंक यू सो मच।